हाँ ओके। वंस अगेन हम स्टार्ट करते हैं। इसमें वीडियो थोड़ा रुक गया। तो जो अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है तो वो अकेला बंदा बिजनेस एक स्टार्ट करके चला रहा है, उसको एंटरप्रेन्योर कह सकते हैं। अगर कोई पार्टनर है पार्टनरशिप फार्म में, वो भी अपना एक आइडिया लेके पार्टनरशिप फार्म कंटिन्यू कर रहा है, तो बिज़नेस कर रहा है, तो वो भी एंटरप्रेन्योर कह सकते हैं। या अगर इनकॉर्पोरेटेड फॉर्म में वो बिज़नेस कर रहा है तो उसमें मेजॉरिटी शेयर उसके पास होना चाहिए। एक ही पर्सन के पास अगर मेजॉरिटी शेयर्स है, वो एक न्यू आइडिया लेके बिज़नेस चला रहा है, तो उसको एंटरप्रेन्योर कह सकते हैं। क्योंकि अगर मेजॉरिटी शेयर अगर उसके पास नहीं होगा तो माइनॉरिटी शेयर में वो फिर अपना आइडिया इसमें वो नहीं कर सकता है, डिसीजन लेने में उसको प्रॉब्लम आएगा। क्योंकि इसमें कंपनी फॉर्म में, इनकॉर्पोरेटेड फॉर्म में डिसीजन अगर ले तो उसमें मेजॉरिटी का देखा जाता है। जो मेजॉरिटी का डिसीजन हो वो उसमें कंफर्म होता है। तो उसमें ये माइनॉरिटी, अगर इसके पास मेजॉरिटी शेयर नहीं होगा तो वो अपना डिसीजन नहीं ले पाएगा। इसलिए ये कह रहा है कि अगर कंपनी या इनकॉर्पोरेटेड वेंचर में अगर कोई एंटरप्रेन्योर है तो उसके पास मेजॉरिटी शेयर होना चाहिए उस कंपनी में। ओके, तो इनको हम कह सकते हैं एंटरप्रेन्योर। इफ़ वन डिज़ायर्स टू बी एन एंटरप्रेन्योर, द गिवन इक्वेशन इज व्हाट डिस्क्राइब्स व्हाट एन एंटरप्रेन्योर एक्चुअली इज़। इसको एक इक्वेशन फॉर्म में अगर हम बताएंगे एंटरप्रेन्योर कौन है, तो वो है एंटरप्रेन्योर PREN प्लस कैपिटल इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स प्लस कस्टमर्स इज इक्वल टू बिजनेस। एंटरप्रेन्योर और कैपिटल साथ होना चाहिए। कैपिटल मतलब कि जो बिजनेस में जो फंड पैसा लगता है उसको हम कहेंगे कैपिटल। तो उससे बनता है प्रोडक्ट्स और कस्टमर्स। प्रोडक्ट्स और कस्टमर्स बन गया तो उसको हम कह सकते हैं बिजनेस। इसीलिए हम ये एंटरप्रेन्योरशिप को एक इक्वेशन की फॉर्म में इस तरह से बना सकते हैं। ओके, उसके बाद हम आएंगे डेफिनेशन पे। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो इसमें हम 2-3 डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी एंटरप्रेन्योर के बारे में क्या कहता है। Oxford Dictionary. According to Oxford Dictionary, an entrepreneur is a person who sets up a business or businesses, taking on financial risks in the hope of profit. एक तो बिजनेस करना चाहिए उस कोई भी, प्लस टेकिंग फाइनेंशियल रिस्क। साथ में फाइनेंशियल रिस्क अगर ले तो इन द होप ऑफ प्रॉफिट। इन द होप ऑफ प्रॉफिट एक्सपेक्ट करके वो अगर बिजनेस कर रहा है जिसमें फाइनेंशियल रिस्क वो उठा रहा है, तो उसको हम कह सकते हैं एंटरप्रेन्योर। सेकंड हमारा आता है इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया करके एक इंसाइक्लोपीडिया है, उसमें एंटरप्रेन्योर के बारे में क्या बताया है।
entrepreneur is an individual who bears the risk of operating a business. रिस्क एक तो बियर करना है, प्लस इन द फेस ऑफ एन अनसर्टेनिटी अबाउट द फ्यूचर कंडीशंस. अनसर्टेनिटी, रिस्क भी उठाना है, साथ में अनसर्टेनिटी भी है. अगर कोई पर्सन इंडिविजुअल रिस्क बियर करता है और साथ में उस बिज़नेस में अनसर्टेनिटी भी है, फ्यूचर में कोई सर्टेन नहीं है कि प्रॉफिट आएगा ही आएगा, उसमें लॉस भी हो सकता है, लॉस बुरी तरह हो सकता है, इसको हम कहेंगे. इस तरह का कोई बिज़नेस करता है तो उसको हम कह सकते हैं एंटरप्रेन्योर. ये कह रहा है इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट है शुम्पेटर. शुम्पेटर एक इकोनॉमिस्ट है, तो वो क्या कह रहा है एंटरप्रेन्योरशिप के, एंटरप्रेन्योर के बारे में. द एंटरप्रेन्योर इज़ एन एडवांस्ड इकोनॉमी इन एन एडवांस्ड इकोनॉमी is an individual who introduces something new in the economy. So एक तो introduces something new in the economy. इकोनॉमी में ये इकोनॉमी के बारे में, इकोनॉमी के इसमें कॉन्टेक्स्ट में ये डेफिनेशन है, क्योंकि ये इकोनॉमिस्ट है शुम्पेटर. तो वो कह रहा है इकोनॉमी में अगर कोई इंट्रोड्यूस करता है समथिंग न्यू इन द इकोनॉमी, एंड न्यू क्या है, मेथड ऑफ प्रोडक्शन. मेथड ऑफ प्रोडक्शन अगर नया कोई इंट्रोड्यूस करता है उसको भी हम कह सकते हैं एंटरप्रेन्योर. नॉट येट टेस्टेड, जो ये मेथड ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए वो पहले टेस्टेड नहीं होना चाहिए, मतलब पहले इंट्रोड्यूस नहीं किया हुआ होना चाहिए. नॉट येट टेस्टेड. फिर बाय एक्सपीरियंस इन द ब्रांच ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, अ प्रोडक्ट विथ विच कंज्यूमर्स आर नॉट येट फेमिलियर. या हो सकता है ए प्रोडक्ट, नया कोई प्रोडक्ट हो, विथ विच कंज्यूमर्स आर नॉट येट फेमिलियर. कंज्यूमर्स को अभी तक कोई मतलब कि इस प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं है, कोई नया प्रोडक्ट आया है तो वो प्रोडक्ट कौन लॉन्च कर रहा है उसको हम कहेंगे एंटरप्रेन्योर. ओके. अ न्यू सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, या अ न्यू सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल का कोई नया सोर्स अगर कोई ढूंढता है तो उसको भी हम कह सकते हैं एंटरप्रेन्योर. और अ न्यू मार्केट, या और ए न्यू मार्केट, कोई नया मार्केट किसी ने इनोवेट किया है तो उसको भी कह सकते हैं एंटरप्रेन्योर. ओके. नया मार्केट मतलब कि पहले जो फिज़िकल मार्केट होता था अभी वर्चुअल है, अभी ऑनलाइन है. अमेज़ोन और ये फ्लिपकार्ट वगैरह पे हम देख के उधर से ही मतलब वो कर रहा है, डिमांड दे रहा है, तो वो हो गया न्यू मार्केट, नया मार्केट है. या कोई भी ऐसे फिज़िकल मार्केट जो उसने नया, पहले उसमें प्रोडक्ट्स या सर्विसेज नहीं जाते थे, अभी वो उसमें प्रोडक्ट्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहा है, तो वो भी हो सकता है. तो इन सारे को हम कह सकते हैं एंटरप्रेन्योर. ओके. बाकी और दो तीन डेफिनेशंस है और बहुत सारे हैं जो मतलब कि ये इकोनॉमिस्ट ने दिए हैं, तो उसको ज़्यादा वो डिस्कस करने की उतनी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये इसी मतलब से मिलता जुलता है. ओके. एडम स्मिथ का डेफिनेशन है, पीटर एफ ड्रकर का है, रिचर्ड कैंटिलान का है, W.B. गार्टनर का है. ये सारा इकोनॉमिस्ट है तो इनका ज़्यादा वो नहीं है, वही इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में एंटरप्रेन्योर का डेफिनेशन ये दे रहा है. ओके. तो W.B. गार्टनर ने 1985 में एक डेफिनेशन दिया है, एंटरप्रेन्योर इज़ अ पर्सन हु स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस वेयर देयर वाज नन बिफोर.
तो ये हमारे कंटेक्स्ट में वही है एंटरप्रेन्योर का डेफिनेशन कि एंटरप्रेन्योर कौन है। कोई पर्सन है जो एक नया बिजनेस, न्यू बिजनेस इंट्रोड्यूस करता है, स्टार्ट करता है, जो पहले नहीं था, जो पहले किसी ने स्टार्ट नहीं किया। ओके, तो ये डेफिनेशन हमारे हिसाब से इसका बनता है, डेफिनेशन एंटरप्रेन्योर का है। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, मीनिंग, डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज़ या ट्रेट्स भी कहते हैं इसको, ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर में क्या ट्रेट्स या क्वालिटीज़ होने चाहिए, उसको, उसी को ही हम कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। ओके, in the 20th century, the theorist Arthur H. Cole defined an entrepreneur as an organization builder. Arthur H. Cole 20th सेंचुरी में इसने एक डेफिनेशन दिया है एंटरप्रेन्योर का, जिसमें उसने बताया है एंटरप्रेन्योर इज एन ऑर्गेनाइजेशन बिल्डर, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन बिल्डर को एंटरप्रेन्योर कहते हैं करके उसने एक डेफिनेशन दिया है। ओके, इट कैन बी व्यूड एज अ क्वालिटी और ए ट्रेट ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। अब ये ऑर्गेनाइजेशन बिल्डर है, वो क्या है, एक इसका एंटरप्रेन्योर का क्वालिटी या ट्रेट है। ओके, entrepreneurs have many of the same character traits as leaders, similar to the great main theories of leadership। तो entrepreneurs का मतलब कि या ट्रेड या क्वालिटी उतने जितने हैं वो किससे भी मिलते हैं, लीडर्स के क्वालिटी से भी मिलते हैं, मतलब कि ये एंटरप्रेन्योर लीडर होना चाहिए। ओके, तो इसमें पॉजिटिव क्वालिटीज़ भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे कुछ। ओके, तो हम कुछ 5-10 इधर डिस्कस करेंगे। ओके, नंबर 1 है इंडिपेंडेंट एंड अचीवर। इंडिपेंडेंट एंड अचीवर, एक तो एंटरप्रेन्योर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर डिपेंडेंट होगा, किसी के ऊपर डिपेंड करना होगा, तो वो फिर एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता। एंटरप्रेन्योर क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट, मतलब उसके पास आइडिया होना चाहिए, उसके पास फाइनेंस या कैपिटल होना चाहिए, या कैपिटल वो कहीं से भी अरेंज करने का उसके पास मेथड होना चाहिए। ओके, फिर इसको हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंट एंड अचीवर। अचीवर मतलब कि जो भी उसने गोल सेट किया होगा उसको अचीव करना उसको आना चाहिए। ओके, इसको हम फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं। सेकंड है ऑप्टिमिस्टिक। ओके, ये सारे मैं कोई 10-15 जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा वो फिक्स्ड नहीं है, यही कैरेक्टर्स होना चाहिए। 25-30 बहुत सारे निकाल सकते हैं, आइडिया अपना अपना मतलब होता है कि मैं अगर कहता हूँ कि ये सारे क्वालिटीज़ किसी बंदे में होना चाहिए तभी वो एंटरप्रेन्योर बन सकता है या बिजनेसमैन बन सकता है। तो आप अपने हिसाब से और उसमें 4-5 क्वालिटीज़ और एक्स्ट्रा कर सकते हैं कि इसमें ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। ओके, तो ये कोई फिक्स्ड नहीं है कि इतने ही होना चाहिए, जो यही होना चाहिए। आप लोग अपने हिसाब से मतलब कि अपना कोई किसी का हेडिंग थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, लेकिन जो मीनिंग निकलता होगा यही निकलता होगा। ओके, अब ऑप्टिमिस्टिक को मैं कह सकता हूँ कि पॉजिटिव माइंडेड। ओके, तो दूसरा आप लोग लिख सकते हैं ऑप्टिमिस्टिक, और कोई ऑप्टिमिस्टिक लिखता है, कोई पॉजिटिव एटीट्यूड लिखता है, कोई पॉजिटिव माइंडेड लिखता है। ओके, ये सारा सेम है, इसीलिए मैं इसको ऑप्टिमिस्टिक इधर से मतलब बता रहा हूँ। उसका मतलब नहीं कि आप लोग भी यही लिखोगे,
आप लोग पॉजिटिव माइंडेड या पॉजिटिव एटीट्यूड या जो भी लिखना है, मतलब जितने जितने भी आइडियाज़ आप लोगों के दिमाग में आता है कि ये सारा क्वालिटीज़ किसी बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योरशिप में होना चाहिए, तो वो उस हिसाब से चलेगा। इसमें कोई फिक्स्ड वो नहीं है। ओके। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब वही है कि जो मतलब कि पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग है ना, इसका ऑपोजिट होता है पेसिमिस्टिक। आप लोगों को पता होगा, इंग्लिश में पढ़ा होगा। ऑप्टिमिस्टिक मतलब कि पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग को हम कहेंगे पेसिमिस्ट। जो नेगेटिव सोचता है उस बंदे को हम कहेंगे पेसिमिस्ट, जो पॉजिटिव सोचता है उसको कहेंगे ऑप्टिमिस्ट। फिर ये जो एंटरप्रेन्योर होना चाहिए वो ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग मतलब कि किसी भी चीज़ में उसको अपॉर्चुनिटीज़ दिखता है तो उस अपॉर्चुनिटी को वो अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो अगर वो कोशिश नहीं करेंगे तो वो हो गया पेसिमिस्ट। ओके। ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, सेकंड डिसीजन मेकिंग में ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। नंबर थर्ड है कीन लीडर। लीडर की क्वालिटी भी उसमें आनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई बिज़नेस चलाता है, स्टार्ट करता है, तो उसके बाद अगर लीडरशिप क्वालिटी नहीं होगा तो जो उसके बाद उसके पास जो एम्प्लॉयज़ होंगे, जो ह्यूमन रिसोर्स होंगे, तो उसको वो कंट्रोल नहीं कर सकता है। इसीलिए उसको कंट्रोल करने के लिए उसमें लीडर की क्वालिटी होनी चाहिए। ओके। कीन लीडर होना चाहिए वो। ओके। अपने गोल को अचीव करने के लिए वो ह्यूमन रिसोर्सेज और फिज़िकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करता है, तो उसमें लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए, तभी वो ये रिसोर्सेज को मैनेज कर सकता है और अपने गोल को, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकता है। नेक्स्ट है अर्ज टू बिल्ड। मतलब कि उसके पास अर्ज होना चाहिए। अर्ज मतलब कि मैं ये काम कैसे भी करूँगा करके उसके पास जो होता है ना, पैशन और जो एनर्जी होता है वो होना चाहिए, तभी वो बंदा एंटरप्रेन्योर बन सकता है। इसीलिए आज तक जितने भी एंटरप्रेन्योर है, मार्क जुकरबर्ग होगा, गूगल का होगा, या अमेज़न का जेफ बेजोस होगा, या कोई एलोन मास्क होगा, या ये सारे जो है ना, इनके पास अर्ज है, तभी इन्होंने किया है, बिल्ड किया है, अपने बिजनेस को बिल्ड किया है। ओके। नेक्स्ट है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब कि किसी भी काम को स्टार्ट करेंगे तो उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको कंटिन्यू करके उसको अपने फाइनल गोल तक ही पहुंचाएंगे, तो उसको कहेंगे इनिशिएटिव। इनिशिएटिव लेके अगर बीच में छोड़ देंगे तो वो फिर उसके पास क्वालिटी नहीं है इसकी एंटरप्रेन्योर की बनने की। इसीलिए इनिशिएटिव का मतलब है वो जो भी इनिशिएटिव लेता है उसको फाइनल अपने अंजाम तक पहुंचाए, गोल तक। ओके। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी ग्रैबर। अपॉर्चुनिटी ग्रैबर मतलब कि जैसा भी अपॉर्चुनिटी मिलता है उसको ग्रैब करना आना चाहिए। ग्रैब करना मतलब उस अपॉर्चुनिटी को लेना है, उसका फ़ायदा उठाना है। तो वो क्वालिटी अगर किसी में है तो वो बन सकता है एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट है परसिस्टेंट। परसिस्टेंट का मतलब कि जो काम स्टार्ट करता है तो उसको कंटिन्यू करता है, बीच में नहीं छोड़ता है। अब ओके, अगर बीच में उसने छोड़ दिया तो इसका मतलब है कि वो परसिस्टेंट नहीं है। परसिस्टेंस मीन्स कंटिन्यूटी। वो काम जो स्टार्ट करता है तो उसको कंटिन्यू करना चाहिए, चाहे उसमें उसको लॉस हो या जो भी चैलेंजेस आ जाए, है ना। तो चैलेंजेस को वो पूरा लेके अपने ऊपर लेके रिस्क बियर करके उसको कंटिन्यू रखेंगे तो वो हो गया परसिस्टेंट। वो क्वालिटी भी इसमें एंटरप्रेन्योर में होना चाहिए। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन सीकर। इंफॉर्मेशन कहीं से भी मिले वो उसको सीख करना चाहिए, मतलब इंफॉर्मेशन ढूंढना चाहिए कि
नए आइडिया को किस तरह से लेना है, आगे लेना है, कंटिन्यू करना है। इसके लिए जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो अगर सीख करता है, वो इन्फॉर्मेशन वो ढूंढता है, तो इसका मतलब है उसमें एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी है। नेक्स्ट है बिलीवर इन क्वालिटी एंड एफिशिएंसी। बिलीवर इन क्वालिटी एंड एफिशिएंसी, क्वालिटी और एफिशिएंसी में वो बिलीव करता हो। ओके, अब मतलब कि जो भी वो काम करता है, जैसा बिजनेस वो स्टार्ट करता है, तो उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, चाहे गुड्स की क्वालिटी या सर्विस की क्वालिटी, और साथ में एफिशिएंसी होनी चाहिए उस काम को करने की, तभी उसके पास एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी है, अगर ये उसमें है तो। नेक्स्ट है हम और कुछ डिस्कस करेंगे, और पाँच आठ पॉइंट। ओके, नंबर 10, रिस्क टेकर। इस तरह की बिज़नेस में, जो नया बिज़नेस हो, कोई मतलब कि पहले कभी नहीं है, कोई नया आइडिया ही लेके बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है, तो उसमें रिस्क होंगे ही होंगे, श्योर है ना। तो रिस्क टेकर मतलब वो रिस्क उठाने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर वो एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता है, बिजनेसमैन नहीं बन सकता है। बिजनेसमैन भी जो ये एंटरप्रेन्योरशिप वाला मतलब न्यू आइडिया लेके बिजनेस कर रहा है। ओके, गोल सेटर। गोल सेटर तो ये तो शायद दूसरे जैसे भी जिस तरह की भी बिजनेस है उसमें होते हैं, गोल सेट होते हैं, उसी गोल के हिसाब से चलते हैं। तो गोल सेट होना चाहिए। अगर कोई गोल सेट नहीं है तो फिर बिजनेस का जो फ्यूचर है वो पता नहीं चलेगा कि कहाँ जाना है। होगी, इसलिए एक गोल होना चाहिए कि यहाँ से अगर स्टार्ट करना है तो यहाँ जाना है, या यहाँ जाना है, या यहाँ जाना है, यहाँ तक पहुँचना है, वो इसी रास्ते से पहुँचो, या आगे से पहुँचो, या पीछे से कहीं से भी इधर पहुँचना है, तो वो इसका मतलब हो गया गोल। तो गोल सेट होना चाहिए बिजनेस में। ओके, 12, हार्ड वर्किंग। मेहनत मेहनत करनी चाहिए। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो इस तरह का कोई नया बिजनेस जो आइडिया लेके कर रहा है वो सक्सेस नहीं होंगे। ओके, तो उसको सक्सेस होने के लिए हार्ड वर्किंग की ज़रूरत है। नेक्स्ट है जी सिस्टमेटिक प्लानर। प्लानिंग तो सभी बिजनेस में होते हैं, हमें पता है ना। कोई भी बिजनेस हो उसमें प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइज होता है, मैनेजमेंट के जितने भी जो प्रोसेस है वो सारा होता है। इसीलिए इसमें भी, इस तरह की बिजनेस में भी प्लानिंग होनी चाहिए, सिस्टमेटिक प्लानिंग। ओके, बिना प्लान के फिर वही है मतलब कि गोल तक आप नहीं पहुंचेंगे। प्लान नहीं है तो, प्लान है तो गोल तक इस यहाँ से करना है, या यहाँ से करना है, या सीधा करना है, जैसे भी करना है। एक सिस्टमेटिक प्लान हो तो उस हिसाब से चल सकता है, फिर बिजनेस की कंटिन्यूटी रहती है। ओके, नेक्स्ट है 14 है इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट। ये पहले हो गया। मैनेजरियल स्किल्स एंड स्ट्रॉन्ग टीम बिल्डर। मैनेजरियल स्किल्स, उसके पास मैनेजरियल स्किल्स होने चाहिए, तभी इसीलिए कह रहा हूँ मैं, ये प्लानर मतलब कि प्लानिंग और ये रिस्क टेकिंग, गोल सेटिंग, ये सारा किस में होता है, मैनेजमेंट में होता है। इसीलिए इसमें जो एंटरप्रेन्योर में मैनेजरियल स्किल्स भी होनी ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी क्वालिटी है। अगर ये नहीं है तो फिर बिजनेस मैनेज नहीं कर सकता, उसमें प्रॉब्लम आ जाएगा। इसलिए मैनेजरियल स्किल्स एंड स्ट्रॉन्ग टीम बिल्डर। वो टीम बिल्ड करना आना चाहिए उसको, तभी मतलब वही है
इसको वही मतलब पहले भी हमने वो बताया है, लीडरशिप क्वालिटी। तो टीम बिल्डर वही होता है जो जिसके पास लीडरशिप क्वालिटी है, वो टीम बिल्ड कर सकता है। मतलब कि लीडरशिप और मैनेजरियल स्किल्स दोनों इसमें होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है डायनामिक एंड विजनरी। डायनामिक एंड विजनरी, डायनामिक का मतलब है चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से चेंज करना आना चाहिए, वो उसका ये है डायनामिक। ओके, तो लीडर है तो उसमें होगा, श्योर है कि डायनामिज्म भी होगा, वो डायनामिक होगा, प्लस विजनरी होना चाहिए। विजनरी मतलब कि फ्यूचर में जो गोल है उसके हिसाब से चलना, और फ्यूचर में उसमें चेंजेस अगर करना है तो किस तरह से करना है फ्यूचर कंडीशंस के हिसाब से, उसको कहेंगे हम विजनरी। विज़न होता है ना, एक विज़न हम रखते हैं 5 साल का विज़न, विज़न 2020 करके ये करके, है ना। विज़न और मिशन हम, इसका मतलब है फ्यूचर में किस तरह से एक प्रोजेक्ट को, प्लान को आगे लेना है, उसको हम कहेंगे विज़न। उस मेथड को हम कहेंगे विज़न। जो फ्यूचर में एक प्रोजेक्ट रखा है उस तक पहुंचना कैसे है, उसका रास्ता कैसा है, उसको हम कहेंगे विज़न। तो इसमें विज़न भी होना चाहिए और डायनामिज़म भी होना चाहिए। ओके, डायनामिक होना चाहिए। डायनामिक मतलब कि चेंजिंग। ओके, कंडीशंस के हिसाब से चेंज करना। नेवर डाई, नेवर से डाई स्पिरिट, नेवर से डाई स्पिरिट। नेवर से डाई मतलब कि मरना नहीं है। ओके, जो काम करना है बीच में छोड़ना नहीं है, आगे तक कंटिन्यू करके गोल तक जाना है, बीच में रुकना नहीं। इसका मतलब वही है, नेवर से डाई एटीट्यूड या स्पिरिट होना चाहिए एंटरप्रेन्योर में, तभी वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकता है। ओके, तो ये सर है, और भी मतलब कि 15-20 हो सकते हैं। आप लोग अपने हिसाब से जो जो उसमें क्वालिटी होना चाहिए वो अपने हिसाब से सोच के इसमें ऐड कर सकता है। कोई ये फिक्स नहीं है कि यही 15 या 20 जो है वो सारा यही है, इसके आगे पीछे कोई नहीं है, ऐसा नहीं है। तो इसमें और अपने हिसाब से जो जो क्वालिटीज़ है होने चाहिए किसी एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन में, वो सारे ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। ओके, तो लॉन्ग आंसर में कहे तो मतलब कि कोई आप 10-15 लेके उसको एक्सप्लेन करेंगे। अगर शॉर्ट में है तो ओनली ये हेडिंग से हो सक चलेगा क्वेश्चन। ओके, तो कल हम टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर इसमें अपने सिलेबस के हिसाब से कंटिन्यू करेंगे इसके बाद। ओके, अभी मैं इधर ही वीडियो बंद करता हूँ। तो इसमें अगर क्वेरी, आप लोगों की कोई क्वेरी है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो उसको हम व्हाट्सएप या किसी भी तरीके से आप लोग मुझे पूछ सकते हैं, फिर मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ओके, ओके फिर।